हैं कि इन बांग्लादेशियों को जेल भी भेजने की जरूरत नहीं है। अगर जेल जाएंगे तो ये फ्री में खाना खाएंगे, फ्री में दवाई लेंगे, कपड़े लेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन लेना है और वो हम लेना जानते हैं। तो ये कोई हमारे दामाद नहीं है, इनको निकालो, भगाओ इनको यहां से। मुख्यमंत्री के इस एटीट्यूड से, जिस तरह के आदेश थे, इस तरीके से एक फियर स्वाभाविक उन अवैध लोगों में है जो गलत तरीके से भारत में एंट्री कर गए। अब गलत तरीके से एंट्री किए हैं और उनको शरण देने वाली अब सरकार नहीं है, तो वो यहां पर आपको जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक चीज तो यहां पर अब तय दिखाई दे रही है, और वो ये कि वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हुए थे, और जब वो आए हुए थे तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन्हें अब यहां पर शरण मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है साहब, इतना हुआ। अब सवाल यह है कि अब यदि ये जाएंगे तो जाएंगे कैसे? क्या बांग्लादेश इन्हें ले लेगा? बिल्कुल। बीएसएफ और मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनके बीच में इस बात को लेकर बातचीत हुई है, और बातचीत यह कि आपको हम बांग्लादेशी पकड़ाएंगे, आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उनका भी एक्सेप्टेंस है कि ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि मतलब इसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि हमारे जो लोग होंगे उन्हें हम ले लेंगे। कारण यह है कि अगर ये लोग यहां रुक जाते हैं तो इन नागरिकों के लिए प्रॉपर तरीके से वो हाउसेस बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पनिशमेंट की तरह से, मतलब ये है पनिशमेंट केंद्र बोल के तो नहीं रखा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि यहां पर अवैध लोगों को लाकर भर दिया जाएगा, अब उनको जेल की तरह रखा जाएगा, उनके साथ यातनाएं होंगी, तरह तरह के भय चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि इनको यहां पर ले आए तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो उस जगह जाने की जगह लोग भागने में मतलब फेवर कर रहे हैं, और भागती हुई तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ असल में उन लोगों की है जो कभी अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में आए थे और एंट्री कर गए थे। अब सवाल यह कि आए कब थे ये, मतलब इनके साथ हुआ क्या था ऐसा, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक बात यह है कि यहां पर आना जो भारत के अंदर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत है और बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, तो पार्टीशन से लेकर के अब तक बांग्लादेशियों का आना यहां पर रहा है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, तो बहुत से लोग, जिनके कुछ के परिवार पश्चिम बंगाल में थे, कुछ के परिवार पूर्वी बंगाल में थे, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बन गया था, तो रिश्तेदारों का आना जाना लंबे समय तक लगा रहा। 1950 में दंगे होने शुरू हुए धर्म के नाम पर, तब जाकर के यह तय हुआ कि कुछ लोग जो इधर हैं वो इधर ही रह जाएंगे, उधर वाले उधर ही रह जाएंगे। फेंसिंग पहले इतनी प्रॉपर नहीं हुआ करती थी, पाकिस्तान था वो वाला एरिया। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई और यहां पर पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनना तय किया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ, उस समय पर बड़ी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से भयभीत होकर करोड़ों की संख्या में, कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत की सीमा के अंदर एंट्री कर गए। और वो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, आसाम में, त्रिपुरा में और कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाकर बस गए। एक ऐसा समय हुआ जिस समय भारत में 1971 के दौरान जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल अकेले में 68 लाख शरणार्थी आए हुए थे, त्रिपुरा में 13.5 लाख, असम में लगभग 3-3.25 लाख, अन्य राज्यों में लगभग 6 लाख शरणार्थी गए थे। बॉर्डर एरियाज में जा जाकर के ये बस गए। उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इन लोगों को रखने का, लगभग 10 महीने तक रखने का भोजन प्रदान किया कि साहब तुम आ गए हो तो अब पश्चिम बंगाल या फिर जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं खाने पीने की, और उधर की तरफ वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। इस पर कई बार सवाल उठता है कि उस समय की सरकार ने इनको शरण ही क्यों दी थी, लेकिन कई बार इस बात की तारीफ भी उठती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो बांग्लादेश बनता ही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते ही नहीं। विवाद है, इतिहास आपको अनुभव और विवाद दोनों देखे गया, तो वो दोनों चीजों में से यहां है। ये लोग लगभग 10 महीने तक यहां रहे और बड़ी संख्या में से, कहा जाता है लगभग 68 लाख शरणार्थियों को युद्ध खत्म होने के बाद लौटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 30 लाख शरणार्थी ऐसे थे जिनका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं माना जाता। कहा जाता है लौट गए, कहा जाता है इधर उधर सेटल हो गए। और यही हमारे देश के अंदर अब तक का सबसे बड़ा डिबेट बना हुआ है कि वो 30 लाख शरणार्थी आसाम में रह गए, त्रिपुरा में चले गए, या ऊपर निकल गए, या भारत के और इंटीरियर स्टेट्स में कहीं पार हो गए, कहां चले गए नहीं पता चलता। जो लोग बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में रह गए, उनमें से कई लोग नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन क्षेत्रों में जो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं, जहां पे खेत एक दूसरे देश के टच होते हैं, वहां पर ही निवास करने लग गए और इधर से उधर का आना जाना अपनी सेफ्टी के हिसाब से करने लग गए। ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिले हैं, साउथ 24 परगना हुआ, नादिया हुआ, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन जगहों पर इन लोगों की बड़ी संख्या में, इन्हीं क्षेत्रों में बॉर्डर के साथ फेंसिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बॉर्डर पर ही लोग रहना शुरू कर दिए थे। और फेंसिंग ना होने देना
यहां की राजनीति में बड़ा लाभ का विषय बनता चला गया जब ममता बनर्जी ने इनका अपीजमेंट शुरू किया कि तुम लोग यहीं रहो, मुझे वोट देते रहो और मैं तुम्हारा संरक्षण करती रहूंगी। तरीके क्या होने लगे कि रात को कुछ खेतों से, नदियों में से निकल निकल के, नदियां क्यों, क्योंकि यहां पर हुगली का बहाव क्षेत्र है, उधर की तरफ से जो अपनी गंगा है उसका बहाव क्षेत्र, तो सुंदरबन डेल्टा है, दलदली भूमि है, इधर से कुछ जंगलों से होकर के, जमीनों से निकल के कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध करके, मतलब फेक आईडी डॉक्यूमेंट लेकर के, इवन फेक करेंसी लेकर के बहुत सारे लोग माइग्रेट किए और बहुत सारे लोग यहां से बड़े बड़े शहरों में चले गए। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, जैसे 2019 में 19 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट अरेस्ट किए गए थे फेक आधार कार्ड के साथ। एनआईए ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया फेक आईडीज को लेकर के, क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी आईडीज बना ली थी। काफी सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि ईडी ने बांग्लादेशी नेशनल्स को फेक आइडेंटिटी के साथ में पकड़ा है। बांग्लादेशियों को 2026 में भी पकड़ा गया अप्रैल के अंदर बंगाल, फेक आधार कार्ड के साथ में। यानी कि इन लोगों ने आकर के भारत के आईडी कार्ड्स वगैरह बना लिए। और यहां पर हुआ ये कि ममता बनर्जी सरकार ने इन्हें अपने पास इसलिए रहने की इजाजत दी कि तुम तो बस पॉलिटिक्स में हमारा मतलब रोल प्ले कर दो, वोट देने का रोल प्ले कर दो, तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमें वोट दो। इसके चलते इन्हें फेंसिंग कराने नहीं दी कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी जांच बैठेगी तो पार करके दूसरी तरफ चल जाना। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई, यहीं से देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बना कि साहब ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान ने इसी को पकड़ा। जब भारत बांग्लादेश के बीच में मामला बिगड़ने लगा, कब? जब शेख हसीना भारत आई तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू किया कि देखो तुमको तोड़ने वाले भी भारत वाले थे, अब तुम लोग हमारे साथ मिलकर के भारत के खिलाफ कोई काम करो। तो बहुत सारे आतंकवादी प्रीचर्स आके बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। परिणाम क्या निकला? जो आप सबने देखा कि जो यहां पर मोहम्मद यूनुस थे उनके साथ साथ जो यहां पर जैनजी आंदोलन हुआ वो पूरी तरह एंटी इंडिया हो गया। पिछले साल हमने खूब सारी चर्चाएं इन सब पर की हैं। तो एक बड़ा मुद्दा कारण था पश्चिम बंगाल, जिसकी उम्मीदें थी इन लोगों को कि यहां से देश में एंट्री कर जाएंगे, भारत में एंट्री कर जाएंगे। तो भारत के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा था और चैलेंज इस बात का कि सेंटर अपनी अर्धसैनिक बलों को यहां पर फेंसिंग करने की भी जगह उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि लैंड जो है ना वो स्टेट का विषय होता है और अर्धसैनिक बल केंद्र का विषय है। बहुत सारे ऐसे भी फेक करेंसी नोट्स भी यहां से पकड़े जा रहे थे, तमाम अवैध गतिविधियां पकड़ी जा रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का मानना यह था कि इन ऑल जो माइग्रेंट बांग्लादेशी हैं इन्हें लीगल बना दो ना। एक न्यूज है 2016 की जिसमें इन्होंने ये डिमांड की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे दो, जो 5 साल से यहां पर रह रहा है आदमी उसको वो नागरिकता बांट देगा। क्या ऐसा होता था? हाँ, 1971 से 85 के बीच में ऐसा था कि डीएम के पास पावर होती थी, नागरिकता दे सकता था बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो बोले वो पावर उसे वापस दे दो ताकि जो अवैध रूप से यहाँ आ गए हैं वो लंबे समय से रह रहे हैं तो वो यहीं की नागरिकता पा जाएंगे। तो इस तरह की जो मांग थी इसको बीजेपी ने मतलब चुनाव का मुद्दा बनाया कि ये हो क्या रहा है। ममता बनर्जी का इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति इतना जो नर्म भाव है, और उस नर्म भाव में सबसे बड़ी बात ये भाजपा का कहना था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उनको हम जगह दे रहे हैं, उनके लिए तो सीएए लागू नहीं किया जा रहा है। डिमांड ये की जा रही है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट अगर आ गए हैं, मुसलमान हैं और वो यहां पर आ गए हैं उस देश से जहां पर धर्म के आधार पर उनका परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें यहां की सरकार फायदे में लेना चाहती है, तो उन्हें सीएए में, ममता जी की मांग यही थी कि उनको भी दो ना सीएए के अंदर जगह। वो भी आ गए थे तो उन्हें भी नागरिकता दो, डिफरेंस क्यों कर रहे हो, हम तो सेक्युलर स्टेट हैं। और भारत सरकार का तर्क ये था कि भैया उनका धर्म के आधार पर वहां पर माइनॉरिटी परसिक्यूशन हुआ है तो उन्हें संरक्षण हमें देना होगा, बचाना होगा। और जो लोग एक्स्ट्रा में जबरदस्ती आए हुए हैं उनको धर्म के आधार पर उन्होंने चुना था बांग्लादेश बनाना, पाकिस्तान बनाना, तो उन्हें वापस भेजिए। खैर, पश्चिम बंगाल के चुनावों में यह मुद्दा पिछली बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब में रहा, और इस बार पश्चिम बंगाल ने, जनता ने मैंडेट दिया, सत्ता परिवर्तित हुई और सत्ता परिवर्तित होकर फिलहाल ये एक्शनेबल स्थिति में आ गया कि इन लोगों को भेजा जाए। अब सवाल ये, क्या कोई ऐसा कानून है? तो भारत सरकार के द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मतलब इन लोगों को उठा उठाकर भेजने के लिए भी कानून प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।